आज के सत्र में आपका स्वागत है। चैप्टर 12 चिकित्सा और थेरापी, मेडिकल एंड थेरेपी। एक मनोवैज्ञानिक परामर्श, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। विवरण, डिस्क्रिप्शन। नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचानने और बदलने के लिए एक साक्षात्कार आधारित उपचार। उपाय, मेथड। एक प्रशिक्षित थेरापिस्ट के साथ साप्ताहिक सत्रों में शामिल होना। मरीज अपने विचारों और भावनाओं को समझने और उन्हें बदलने के लिए विशिष्ट तकनीकों का अभ्यास करता है। उदाहरण के लिए, आत्म आलोचना को सकारात्मक आत्मस्वीकृति में बदलने की प्रक्रिया। मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। विवरण, डिस्क्रिप्शन। अचेतन मन की प्रक्रियाओं को समझने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए गहरे स्तर पर जांच करना। उपाय, मेथड। एक मनोविश्लेषक के साथ लंबी अवधि के सत्रों में शामिल होना। मरीज अपने बचपन के अनुभवों और अचेतन मन की गतियों को समझने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, पिछले अनुभवों से उत्पन्न अवचेतन भय या तनाव का विश्लेषण। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। विवरण, डिस्क्रिप्शन। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए व्यक्तिगत और व्यावहारिक सलाह। उपाय, मेथड। एक काउंसलर के साथ नियमित सत्र, जहां वे दैनिक जीवन की चुनौतियों और भावनात्मक समस्याओं पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत संकट या सामाजिक समस्याओं के लिए समर्थन। समर्थन समूह, सपोर्ट ग्रुप्स। विवरण, डिस्क्रिप्शन। समान समस्याओं का सामना कर रहे लोगों के साथ अनुभव साझा करने और समर्थन प्राप्त करने के लिए समूहों में भाग लेना। उपाय, मेथड। नियमित बैठकें और चर्चाएं, जहां सदस्य एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते हैं और सहायता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, चिंता या अवसाद के लिए समर्थन समूहों में शामिल होना। आर्ट थेरापी, आर्ट थेरेपी। विवरण, डिस्क्रिप्शन। कला के माध्यम से भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को व्यक्त और समझने का एक तरीका। उपाय, मेथड। चित्रण, पेंटिंग और अन्य कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति। उदाहरण के लिए, कला बनाने की प्रक्रिया के दौरान आत्मान्वेषण और आत्मस्वीकृति। परिवार चिकित्सा, फैमिली थेरेपी। विवरण, डिस्क्रिप्शन। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समस्याओं को सुलझाने और रिश्तों को सुधारने का प्रयास। उपाय, मेथड। परिवार के सभी सदस्यों के साथ संवाद और समस्याओं पर चर्चा। उदाहरण के लिए, पारिवारिक संघर्षों और संचार समस्याओं को सुलझाने के लिए सत्र। संचार थेरेपी, कम्युनिकेशन थेरेपी। विवरण, डिस्क्रिप्शन। संवाद और सामाजिक कौशल में सुधार के लिए सहायता। उपाय, मेथड। संवाद कौशल को सुधारने और प्रभावी संचार तकनीकों पर काम करना। उदाहरण के लिए, प्रभावी तरीके से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना सीखना। माइंडफुलनेस आधारित थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी। विवरण, डिस्क्रिप्शन। वर्तमान क्षण की जागरूकता बढ़ाने और तनाव को प्रबंधित करने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकें। उपाय, मेथड। माइंडफुलनेस ध्यान, योग और आत्मजागरूकता गतिविधियों का अभ्यास। उदाहरण के लिए, मानसिक स्थिति को वर्तमान क्षण में लाने के लिए ध्यान का अभ्यास। निष्कर्ष, कंक्लूजन। चिकित्सा और थेरापी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी साधन है। विभिन्न प्रकार की थेरापी, जैसे कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, मनोविश्लेषण और परिवार चिकित्सा, व्यक्तिगत समस्याओं को समझने और प्रबंधित करने में मदद करती हैं। समर्थन समूह, आर्ट थेरापी और माइंडफुलनेस आधारित थेरेपी जैसी विधियां व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक भलाई को सुधारने के लिए सहायक होती हैं। 2 फार्माकोलॉजिकल उपचार, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल उपचार का उद्देश्य विभिन्न मानसिक और शारीरिक स्थितियों को नियंत्रित करने और सुधारने के लिए दवाओं का उपयोग करना है। यह उपचार विशेष रूप से उन क्रेविंग्स और समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके लिए दवाइयां आवश्यक होती हैं, जैसे कि अवसाद, चिंता या नशे की आदतें। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के फार्माकोलॉजिकल उपचार और उनके उपयोग के तरीके दिए गए हैं।
अवसादरोधी दवाएं, एंटीडिप्रेसेंट्स। विवरण, डिस्क्रिप्शन अवसाद के लक्षणों को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये दवाएं मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटरों के स्तर को संतुलित करने में मदद करती हैं। उपाय, एग्जाम्पल्स: सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRIs जैसे कि फ्लुओक्सेटिन, प्रोजैक और सिटालोप्राम, सेलेक्सा। ये दवाएं अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं। सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRIs जैसे कि डुलोक्सेटिन, सिम्बल्टा और वेनलाफैक्सिन, एफेक्सा। ये दवाएं अवसाद और चिंता के लक्षणों को प्रबंधित करती हैं। एंटी एंजाइटी दवाएं, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस। विवरण, डिस्क्रिप्शन चिंता और तनाव को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये दवाएं तात्कालिक राहत प्रदान कर सकती हैं। उपाय, एग्जाम्पल्स: बेंजोडाइजेपाइन्स जैसे कि डाइजेपाम, वैलियम और लोराजेपाम, अतिवान। ये दवाएं तात्कालिक चिंता को कम करने में मदद करती हैं। बस्पायरोन, एक गैर बेंजोडाइजेपाइन दवा जो दीर्घकालिक चिंता प्रबंधन में सहायक होती है। एंटी ड्रग दवाएं, एंटी एडिक्शन मेडिकेशंस। विवरण, डिस्क्रिप्शन नशे की आदतों का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये दवाएं नशे की लालसा को कम करने और पुनरावृत्ति की संभावना को घटाने में मदद करती हैं। उपाय, एग्जाम्पल्स: नाल्ट्रेक्सोन, नॉल्ट्रेक्सोन शराब और अफीम जैसे पदार्थों के प्रति लालसा को कम करने में मदद करता है। बुप्रोनोर्फिन, ब्यूप्रिनोफाइन ओपियोइड निर्भरता के इलाज में मदद करता है। मूड स्टेबलाइजर, मूड स्टैबिलाइजर्स। विवरण, डिस्क्रिप्शन बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे स्थितियों में मूड को स्थिर करने के लिए उपयोग की जाती हैं। उपाय, एग्जाम्पल्स: लिथियम, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है और यह मूड के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। वैल्प्रोइक एसिड, वैल्प्रोइक एसिड बाइपोलर डिसऑर्डर के मूड स्विंग्स को नियंत्रित करने में सहायक। एंटीसाइकोटिक दवाएं, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। विवरण, डिस्क्रिप्शन गंभीर मानसिक विकारों जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और मनोविकृति के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। उपाय, एग्जाम्पल्स: रिस्पेरिडोन, रिस्पेरिडोन मनोविकृति और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। क्वेटियापाइन, क्विशियापाइन स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में सहायक। सप्लीमेंट्स और विटामिन, सप्लीमेंट्स एंड विटामिन्स। विवरण, डिस्क्रिप्शन कुछ मामलों में विशेष विटामिन और मिनरल्स का उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जा सकता है। उपाय, एग्जाम्पल्स: ओमेगा-3 फैटी एसिड, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और अवसाद के लक्षणों को कम करने में सहायक। विटामिन डी, मानसिक स्वास्थ्य और मूड में सुधार के लिए उपयोग किया जा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन: फार्माकोलॉजिकल उपचार विभिन्न मानसिक और शारीरिक स्थितियों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दवाओं का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर होती हैं और अन्य उपचार विकल्प प्रभावी नहीं होते। सही दवा और खुराक के चयन के लिए एक योग्य चिकित्सा पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है। दवाओं के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक भलाई को सुधारने के लिए अन्य चिकित्सा और थेरापी विकल्पों का भी उपयोग किया जा सकता है। 3 वैकल्पिक थेरापी, अल्टरनेटिव थेरेपीज। वैकल्पिक थेरापी उन उपचार विधियों को संदर्भित करती है जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त या स्थान पर उपयोग की जाती हैं। ये थेरापियां शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाती हैं। यहाँ कुछ सामान्य वैकल्पिक थेरापियों के प्रकार और उनके लाभ दिए गए हैं। योग, योगा। विवरण, डिस्क्रिप्शन योग शारीरिक मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम, सांस लेने की तकनीकें और ध्यान का एक संयोजन है। यह तनाव कम करने, लचीलेपन बढ़ाने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। उपाय, बेनिफिट्स: तनाव कम करना, मानसिक स्पष्टता प्राप्त करना और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार।
ध्यान, मेडिटेशन। विवरण, डिस्क्रिप्शन। ध्यान मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की तकनीक है। इसमें विभिन्न विधियां शामिल हैं, जैसे माइंडफुलनेस, ट्रांसेंडेंटल ध्यान और निर्देशित ध्यान। उपाय, बेनिफिट्स, चिंता और तनाव कम करना, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार और आंतरिक शांति प्राप्त करना। एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर। विवरण, डिस्क्रिप्शन। एक्यूपंक्चर पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर के विशिष्ट बिंदुओं पर बारीक सुइयों को प्रविष्ट किया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संतुलन को पुनर्स्थापित करना है। उपाय, बेनिफिट्स, दर्द प्रबंधन, तनाव में कमी और शारीरिक तंत्रिका तंत्र को संतुलित करना। अरोमाथेरेपी, अरोमाथेरेपी। विवरण, डिस्क्रिप्शन। अरोमाथेरेपी में आवश्यक तेलों का उपयोग किया जाता है जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। ये तेल त्वचा पर लगाया जा सकता है या इनकी खुशबू को सांस के माध्यम से लिया जा सकता है। उपाय, बेनिफिट्स, तनाव और चिंता में कमी, मूड सुधारना और शरीर के दर्द को कम करना। हर्बल चिकित्सा, हर्बल मेडिसिन। विवरण, डिस्क्रिप्शन। हर्बल चिकित्सा में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। उपाय, बेनिफिट्स, प्राकृतिक उपचार प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करना। रेकी, रेकी। विवरण, डिस्क्रिप्शन। रेकी एक ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है जिसमें हाथों को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर रखा जाता है ताकि ऊर्जा प्रवाह को संतुलित किया जा सके। उपाय, बेनिफिट्स, तनाव कम करना, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को पुनर्स्थापित करना और भौतिक दर्द में राहत प्रदान करना। चिकित्सा मसाज, थेरेप्यूटिक मसाज। विवरण, डिस्क्रिप्शन। चिकित्सा मसाज में मांसपेशियों और ऊतकों पर विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करना है। उपाय, बेनिफिट्स, मांसपेशियों का तनाव कम करना, रक्त संचार में सुधार और मानसिक आराम प्राप्त करना। आयुर्वेद, आयुर्वेदा। विवरण, डिस्क्रिप्शन। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने के लिए आहार, जीवन शैली और हर्बल उपचार पर ध्यान केंद्रित करती है। उपाय, बेनिफिट्स, समग्र स्वास्थ्य सुधारना, तनाव और विकारों को प्रबंधित करना और शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना। हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी। विवरण, डिस्क्रिप्शन। हिप्नोथेरेपी में व्यक्ति को गहरी शांति की स्थिति में ले जाकर उसके मानसिक समस्याओं और आदतों का इलाज किया जाता है। इसमें आत्म सुझाव और मानसिक बदलाव की तकनीकें शामिल होती हैं। उपाय, बेनिफिट्स, चिंता और तनाव में कमी, आदतों को बदलना और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। निष्कर्ष, कंक्लूजन। वैकल्पिक थेरापियां पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलकर या उनके स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं। ये थेरापियां प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण से स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्रदान करती हैं। यदि आप किसी वैकल्पिक थेरापी पर विचार कर रहे हैं तो इसे एक योग्य चिकित्सा पेशेवर के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण है ताकि आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प चुना जा सके। If you enjoyed this, please don't forget to like, subscribe, share and leave a comment. Thanks for listening. Madan Mohan, Global Humanity Mission.